अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड यानी कि EPCL। तो EPCL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है EPCL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक ओवरव्यू मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें तो EPCL जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 8 रुपीज़ के आसपास 2016 अगस्त के अंदर। तो ये एक टाइप का यहाँ पर इसने ख़ुद को एक रेंज के अंदर जो है वो मेंटेन किया हुआ था। बट इस एरिया पर यानी कि तकरीबन 2016 दिसंबर के अंदर इसने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया और ये विद बायर्स प्रेशर सीधा गया 42 रुपीज़ के लेवल तक। यानी कि इसने 42 रुपीज़ का यहाँ पर हाइक क्रिएट किया। यहाँ पर जो है इसने काफ़ी अरसा ख़ुद को एक रेंज के अंदर जो है वो मेंटेन रखा। इसकी जो रेंज थी वो मेरे ख्याल में तकरीबन 26 से लेकर 42 रुपीज़ तक की थी। फिर यहाँ पर एट लास्ट इसने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को जो है वो अपसाइड की जानिब ब्रेक किया और ये काफ़ी स्ट्रांगली अपसाइड की तरफ गया। तकरीबन इसने 93 रुपीज़ का यहाँ पर हाई क्रिएट किया और ये मेरे ख्याल में टाइम था 2022 अप्रैल का। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद ये इसका बेसिकली ऑल टाइम हाई है। तो इसे क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे सीधा लाए मेरे ख्याल में 39 से 38 रुपीज़ तक। अब यहाँ पर सेम इसने इस टाइप की जो है वो रेंज एक बनाई हुई है और ये जो इसका रेंज का एरिया है ये बेसिकली 40 से लेकर 50 रुपीज़ यानी कि 10 रुपीज़ का इसकी इस रेंज का एरिया है। और मेरे ख्याल से तकरीबन ये मेरी तीसरी वीडियो है जो मैं इसके इस रेंज के ऊपर जो है वो बना रहा हूँ। तो मीन्स के लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट EPCL में से आप लोगों ने जो ओवरऑल एक ट्रेंड इसकी करंट सिचुएशन में कंसीडर करना है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, वो आप लोगों ने इसमें अप ट्रेंड ही कंसीडर करना है क्योंकि ये जो है ये इस लेग को आप इसकी जो है वो पुल बैक ही एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके अलावा इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो क्रिएट हो रही है। यहाँ से जो है इस लो को क्रिएट करने के बाद से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक अगर यहाँ पर फोकस करें तो EPCL ने एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई है और ये इसकी बहुत ही मेजर सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है। इसके इस ओवरऑल लॉन्ग टर्म का जो एक अप ट्रेंड है इसको इसी ट्रेंड लाइन ने जो है वो होल्ड किया हुआ है। और मज़े की बात यह है कि EPCL अब इसी ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द ही ट्रेड हो रहा है और इसी ट्रेंड लाइन पर ही इसने यहाँ पर एक रेंज बनाई हुई है। तो मींस कि ये एक हमारे लिए काफ़ी स्ट्रांग और एक काफ़ी पॉजिटिव चांस भी है और साइन भी है इसकी मज़ीद अपसाइड की मूवमेंट के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन में कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि इसमें जो करंट सिचुएशन में काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 60 रुपीज़ का लेवल है। 60 से पहले जो इसमें एक सेकंड रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 50 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 40 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा ये जो ट्रेंड लाइन है ये 40 से भी आप लोग जो है वो एक मेजर सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को। तो इस ट्रेंड लाइन को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। ये मेरे ख्याल से 41 से 43 रुपीज़ का एक जोन बन रहा है क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं आप ट्रेंड लाइन का जिक्र करते हैं, लेवल आप डिस्कस किया करें, लेवल बताया करें। तो ये लेवल इसका मेरे ख्याल से 41 से आप 43 का एक जोन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को। अच्छा जी, तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए EPCL में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो एक डीप ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद EPCL में से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे ख़्याल से EPCL एक काफ़ी अच्छी पोजीशन पे इस वक्त ठहरा हुआ है अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक एरिया भी नज़र आ रहा है, ये मेरे ख्याल से 42 रुपीज़ का एक एरिया है। तो बहरहाल 40 से लेकर 43 रुपीज़ का आप लोगों ने इसमें एक जोन कंसिडर करना है क्योंकि उस जोन के अंदर ये ट्रेंड लाइन भी फॉल हो रही है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल भी फॉल हो रहा है। और जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये इस वक्त एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से व्हाट आई थिंक कि मैं इसको या तो इसकी करंट सिचुएशन से
या फिर ये अगर थोड़ा सा डाउन आता भी है तो अगर इस ट्रेंड लाइन तक आ जाता है तो फिर क्या ही बात होगी। तो यहाँ से यानी कि इसकी करंट सिचुएशन से या फिर इस ट्रेंड लाइन से मैं इसको सीधा इस 50 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब 50 रुपीज़ के लेवल से अगर तो इसने अगेन से अपनी इस रेंज को फॉलो करना हुआ तो ये अगेन डाउन साइड की जाने आएगा। अदरवाइज़ अगर ये 50 को ब्रेक करने में इस मरतबा कामयाब हो जाता है तो फिर हम इसको सीधा 60 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह 60 रुपीज़ को ये ब्रेक करता है तो मज़ीद भी हम इसमें से अपसाइड की मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसका जो है वो सेकंड सिनेरियो इस वक्त मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जस्ट एक ही सिनेरियो EPCL में इस वक्त क्रिएट हो रहा है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में ठहरा है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी और लॉन्ग टर्म के हवाले से भी। अच्छा जी, तो अब मैं जल्दी से हमारे इस एक सिनेरियो का ट्रेड प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ। अगर मेरी मानते हैं तो आप लोग इसको करंट सिचुएशन से बाय करना स्टार्ट कर दें और इसको एक्यूमुलेट करते हैं कम से कम 40 रुपीज़ के लेवल तक। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 3 रुपीज़ डाउन बिलो 40 के होना चाहिए। आप लोगों का पहला TP 50 का होगा और इसी तरह जो सेकंड TP होगा वो आपका 60 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस EPCL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर क्या EPCL हमारी इस एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।